दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं द मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड हैव की। क्यों ये कंफ्यूजिंग है? क्योंकि दोस्तों ये एक समय पर मेन वर्ब की तरह भी रोल प्ले कर सकता है, ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है, ये मॉडल वर्ब भी होती है। इसके साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ इसके साथ आप नाउन का यूज भी करते हैं। कुल मिलाकर कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हैव की मदद से आप बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इन तमाम प्रकार के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने वाला हूं और आपका सारा कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कॉन्सेप्ट को पढ़ना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना उसकी प्रैक्टिस करना। तो आज के इस वीडियो के एंड में मैं आपको कई सारे हिंदी के सेंटेंसेस बताने वाला हूं, ऐसे सेंटेंसेस जो कंप्लीटली किस पर बेस्ड होंगे? हैव पर। मतलब अगर आपने मेरे जो भी 5 कॉन्सेप्ट है, जैसे मेन वर्ब की तरह कैसे, हेल्पिंग वर्ब की तरह कैसे, मॉडल वर्ब की तरह अगर हैव यूज होगा तो कैसे यूज होगा, आप हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म कैसे लगाते हैं, इसके साथ नाउन का यूज कैसे होगा, एंड में आप लोगों को कुछ इस तरह से कई सारे हिंदी के सेंटेंसेस मिलेंगे जिन हिंदी के सेंटेंसेस को आप लोग करेंगे प्रैक्टिस। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें हैव को एक मेन वर्ब की तरह आप कैसे यूज कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मेन वर्ब होता क्या है। मेन वर्ब का मतलब होता है कोई भी क्रिया, कोई भी एक्शन, आना जाना उठना बैठना, कुछ उसी तरह से हैव भी आपका एक मेन वर्ब की तरह यूज किया जा सकता है। कैसे करना है वो देखिए जब कभी भी किसी भी सब्जेक्ट के पास कुछ होने का पता हो, सब्जेक्ट के पास कुछ हो, उस बात को शो करने के लिए आप जो वर्ब का यूज करते हैं वो यूज करते हैं हैव। अब हर वर्ब के कुछ फॉर्म होते हैं, कुछ इसी तरह से हैव का पास्ट फॉर्म हो जाता है हैड, इसी का थर्ड फॉर्म हो जाता है हैड, इसमें आईएनजी लग जाएगा तो बन जाएगा हैविंग, और इसके साथ इसका जो फिफ्थ फॉर्म होता है वो बन जाता है हैज। फिफ्थ फॉर्म वो फॉर्म जो किसी सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ लगाया जाए, ही, शी, इट या किसी व्यक्ति का नाम। तो आप लोगों ने हमेशा, जैसे एक वर्ब होता है गो, जो सेकेंड फॉर्म लेके चलेगा वेंट, थर्ड फॉर्म हो जाता है गोन, फिर जाएगा गोइंग और अंत में गोस। कुछ उसी तरह से हैव को हम लोग इस तरह से डिवाइड करते हैं वर्ब के कुछ फॉर्म्स में। अगर कोई चीज आपके पास है, मतलब अगर वो प्रेजेंट है, तो आपको वहां पर कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। वो क्या है ये देखिए, सब्जेक्ट के बाद आप लोग लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, बाकी के साथ आप हैव का यूज करेंगे। पास्ट में आप पास्ट यूज करेंगे हैड, फ्यूचर में आप विल के साथ V1 लगा देंगे। कुछ इस तरह से सेंटेंसेस सुनिए और उसे ट्रांसलेट करिए। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास समय है, बहुत ही बेसिक सेंटेंस होता है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। मेरे पास समय है, अभी भी कोई चीज मेरे पास है, प्रेजेंट की बात हुई, तो अगर प्रेजेंट की बात हुई हम प्रेजेंट में रहेंगे आई हैव टाइम। मेरे पास समय था, मेरे पास समय था बन जाएगा आई हैड टाइम। मेरे पास समय होगा आई विल हैव टाइम, आई विल हैव टाइम। उसके पास आजादी है, उसके पास, अब उसके पास मतलब क्या होगी, ये थर्ड पर्सन है। अब थर्ड पर्सन में प्रेजेंट में आप हैज का यूज करेंगे। उसके पास आजादी है तो ही हैज फ्रीडम, उसके पास आजादी थी, पास्ट में चला जाऊंगा, ही हैड फ्रीडम, उसके पास आजादी होगी, ही विल हैव फ्रीडम। कुल मिलाकर जब कभी भी कुछ पास है वहां पर आप हैज हैव का यूज करेंगे, कुछ पास था हैड का यूज होगा, कोई चीज पास होगी वहां पर आप विल के साथ V1 लगाएंगे, मतलब हैव का यूज करेंगे। कुछ और सेंटेंसेस आप लोग ट्रांसलेट करें। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक बोतल है, आई हैव अ बोतल। मेरे सेंटेंस को सुनिए, जैसे मैंने कहा प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक सेंटेंस को सुनिए और उसे ट्रांसलेट करिए। मेरे पास एक बोतल है, आई हैव अ बोतल। मेरे पास एक बोतल थी, आई हैड अ बोतल। मेरे पास एक बोतल होगी, आई विल हैव अ बोतल। उसके पास समय नहीं है। नेगेटिव अगर आप करो तो नेगेटिव करने के लिए बहुत ही सिंपल है, हम टेंसेस को लेकर चल रहे हैं, इसी कारण से आप यहाँ पर डोंट या फिर डजंट का यूज करिए। अब मैंने कहा कि उसके पास समय नहीं है, ही डजंट हैव टाइम। उसके पास समय नहीं था, ही डिडंट, डिड नॉट लगेगा। आप लोगों ने अगर टेंसेस पर बेस्ड वीडियो देखा होगा तो डिड के बाद आने वाला वर्ब जो होता है वो प्रेजेंट में होता है, हेड बदल जाएगा हैव में। तो उसके पास समय नहीं था, ही डिड नॉट हैव टाइम, क्या बनेगा, ही डिड नॉट हैव टाइम। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि डिड के बाद अगर कोई वर्ब यूज की जाती है तो वो हमेशा प्रेजेंट होती है, और हेड जो है वो क्या है, पास्ट फॉर्म है, किसका, हैव का। तो इसी कारण से आप हेड को किस में चेंज करेंगे, हैव में। इसका कारण है डिड। अगर मैंने कहा कि उसके पास समय नहीं होगा तो ही विल नॉट हैव टाइम। अगर मैंने कहा कि मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार। मेरे पास कार होगी, आई विल हैव अ कार। मेरे पास कार नहीं है, नेगेटिव में होगा आई डू नॉट हैव अ कार। मेरे पास कार नहीं थी, आई डिड नॉट हैव अ कार। और मेरे पास कार नहीं होगी, आई विल नॉट हैव अ कार। तो दोस्तों ये था आपका पहला कॉन्सेप्ट। इसकी और प्रैक्टिस करने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहे, वहां और बहुत सारे हिंदी के सेंटेंसेस मिलेंगे जिन्हें आप लोग ट्रांसलेट करेंगे।
सेकेंड कॉन्सेप्ट, अगर हम सेकेंड कॉन्सेप्ट की बात करें तो वो एक हेल्पिंग वर्ब की तरह होगा। मतलब हैव को आप कब और कैसे हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं, तो दोस्तों वो यूज किया जाएगा टेंसेस में, और वो भी कौन से टेंसेस में, परफेक्ट के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। प्रेजेंट में आप हैज हैव का यूज करेंगे, पास्ट में हैड का यूज किया जाएगा, फ्यूचर में आप विल हैव का यूज करेंगे। अगर आप लोगों ने टेंसेस पढ़ा होगा तो मेरी बातें, मेरे सेंटेंसेस आपको काफी आसानी से समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले परफेक्ट का मतलब जो भी काम हो गया है, जो भी काम आपने किया। अगर प्रेजेंट है तो किया है, पास्ट होगा तो किया था, फ्यूचर में किया होगा। हिंदी की पहचान यहाँ पर भी है, जो भी काम आप कर चुके हैं या कोई भी काम आपने कर लिया है। काफी डिटेल हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ सिर्फ करेंगे हम प्रैक्टिस। जो भी काम आप कर चुके थे, जो भी काम आपने किया था, वहां हेड का यूज करेंगे। चूंकि मैंने कहा पास्ट है, हैव का पास्ट क्या हो रहा है, हेड, आप देख सकते हैं। फ्यूचर में विल के साथ हैव लगाया जाएगा, जो कभी भी किसी ने कुछ काम कर लिया होगा या कर चुका होगा। जैसे मैंने कहा कि मैंने खाना खा लिया है, एक काम हो गया है, मैंने काम कर लिया है, तो मैंने कहा ना जो काम किया है या हो गया है, कर लिया है, आई हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, खाना होता है ईट, सो आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया था। जब हम पास्ट में चलेंगे तो वहां क्या यूज किया जाएगा, आई हैड ईटन फूड, आई हैड ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया होगा। फ्यूचर में आई विल हैव ईटन फूड। देखिए आप लोग अगर टेंसेस पढ़ चुके हैं तभी आप मेरे सारे सेंटेंसेस को आसानी से बना पाएंगे, नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम आप लोगों को होगा। आप मैनेज करने की कोशिश करें। जो भी काम आप कर चुके हैं, किया है या कर लिया है, मतलब जो भी काम हो गया है कुल मिलाकर, वहां पर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ये मैंने टेंसेस पढ़ाने के दौरान भी आपको बताया है। अब मैंने कहा कि मैं राम से मिल चुका हूं, एक सेंटेंस मैंने आप सभी से बनाया कि मैं राम से मिल चुका हूं, मैं मिल चुका हूं। आई हैव मेट, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा मीट का, आई हैव मेट राम, मैं राम से मिल चुका था, आई हैड मेट राम, मैं राम से मिल चुका हूंगा, आई विल हैव मेट राम। अगला सेंटेंस है रोहित ने खाना बना लिया है, रोहित ने खाना बना लिया है, कुछ काम कर लिया है, तो सेंटेंस बनेगा रोहित के साथ आप क्या लगाएंगे, हैज। जैसे अभी मैंने बताया सिंगुलर थर्ड पर्सन है रोहित, तो रोहित हैज कुक्ड फूड, रोहित ने खाना बना लिया था, रोहित हैड कुक्ड फूड, रोहित ने खाना बना लिया होगा, रोहित विल हैव कुक्ड फूड। तो ये हमारा था सेकंड कॉन्सेप्ट। मैं इस पर और ज्यादा समय नहीं दूंगा क्योंकि टेंसेस आप लोग पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं तो आप चिंता ना करें, हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट पे विजिट करें, वहाँ टेंसेस पर बेस्ड कई सारे वीडियो लेक्चर्स हैं, आप वहाँ जाकर इसे और स्टडी कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला जो आप लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट हैव का, वो रहेगा एज अ मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब बहुत सारे होते हैं, बेसिक में कुछ पढ़ते हैं हम लोग, कुछ एडवांस में पढ़ते हैं, लेकिन मेनली आप जहाँ बेसिक की बात करते हैं वहाँ पर भी आप हैव के साथ टू का यूज करेंगे, हेड के साथ टू करेंगे। मतलब कुल मिलाकर आपको यहाँ पर भी हैव देखने को मिलेगा, साथ ही साथ उसके फॉर्म देखने को मिलेंगे। उसका फिफ्थ फॉर्म मतलब हैज देखने को मिलेगा, उसका सेकंड फॉर्म मतलब हेड देखने को मिलेगा। आप लोगों को सबसे पहले ये देखना होगा कि इसके सेंटेंसेस कैसे होते हैं। क्योंकि मॉडल वर्ब है, आप लोगों को पता होना चाहिए मॉडल वर्ब वो जो आपके मूड को शो करे, जो आपके मन में चल रहा होगा, उन बातों को बताने के लिए हम मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। ये मैंने आपको बताया हुआ है अपनी पुरानी वीडियोस में। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि ये हिंदी क्या कहना चाहता है। जो भी काम आपको करना है या फिर जो भी काम आपको करना पड़ता है, इन दोनों कंडीशंस में आप एक ही मॉडल वर्ब का यूज करेंगे। हैव टू सिंगुलर के साथ हैज टू, सिंगुलर आई भी होता है बट आई जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। इस कारण से आप सिर्फ और सिर्फ ही, शी, इट और किसी व्यक्ति के नाम के साथ हैज टू लगाइए। बाकी सही कहीं दो नाम आ रहे हैं, कहीं आई आ रहा है, वी आ रहा है, यू आ रहा है, हैव टू का यूज होगा। अब बात करते हो हिंदी के सेंटेंसेस होंगे कैसे। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कुछ करना है, मतलब मुझे बोलना है, मुझे लिखना है, मुझे आना है, मुझे दौड़ना है, उसे उठना है, उसे प्रैक्टिस करना है, उसे सेंटेंसेस बनाना है। पढ़ता है मतलब उसे लिखना पड़ता है, उसे आना पड़ता है, उसे वीडियो एडिट करना होता है, उसे लैंग्वेजेस पर कमांड करना होता है, ठीक है, उसको प्रैक्टिस करना होता है, उसे उठना पड़ता है, उसको सोना पड़ता है, उसको खाना खाना पड़ता है। कुल मिलाकर जब भी कुछ काम करना है या करना पड़ता है वहां पर आप लोग प्रेजेंट का यूज करेंगे, हैव टू या फिर हैज टू। जब पास्ट में रहेंगे तो आप क्या करेंगे, हैड टू। जो भी काम आपको करना था, मुझे बोलना था, मुझे लिखना था, मुझे आना था, मुझे आना पड़ता था, ठीक है, मुझे लिखना पड़ता था या मुझे लिखना पड़ा, दोनों एक ही है। फ्यूचर में जो भी करना होगा, मुझे लिखना होगा, मुझे आना होगा, मुझे उसकी मदद करना होगा, मुझे भागना होगा, मुझे जल्दी करना होगा या फिर कुछ करना पड़ेगा, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, मुझे मैनेज करना पड़ेगा, मुझे उसे बताना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा, मुझे गाड़ी चलानी पड़ेगी। तो इन सभी सेंटेंसेस में आप आसानी से देख पा रहे हैं कि एंड में आपको क्या देखने को मिल रहा है, या तो कुछ करना होगा, करना पड़ेगा। बहुत आसानी से आप लोग ट्रांसलेट कर लेंगे, लेकिन पहले आप इस बात को जान लें कि इनमें क्या बेसिक डिफरेंस है, क्योंकि हिंदी डिफरेंस है, हिंदी में काफ़ी डिफरेंस है, बट हमें इनके सेंटेंस में भी देखना है। जैसे मैंने कहा ये मूड को शो करेंगे, तो जो जहाँ कहीं भी आप
ना है का सेंस चाहिए होगा, करना है, करना था, करना होगा, मतलब ये बात करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी की। किस चीज़ की बात होगी? ये बात करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी की। जब भी आप कहना चाहते हैं करना पड़ता है, करना पड़ता था, करना पड़ेगा, व्हाट इट इज शोइंग, ये हमें बता रहा है कंपल्सन। कंपल्सन मतलब होती है मजबूरी। हमें ये क्या शो कर रही है? मजबूरी। मतलब आप हैव को एक मॉडल वर्ब में यूज करना चाहते हैं तो आपको ये देखना होगा कि आप तभी कर सकते हैं जब आपका मूड या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करे या फिर आप बात करें मजबूरी की। जैसे मैंने कहा मुझे लिखना है, ये मेरी जिम्मेदारी है, आई हैव टू राइट। क्या बोलेंगे आप लोग? आई हैव टू राइट। अगर यही आपकी मजबूरी होगी तो आपका हिंदी क्या होगा? मुझे लिखना पड़ता है, बट आपका जो इंग्लिश है वो होगा आई हैव टू। मतलब आप हिंदी कहे, इंग्लिश कहे, आपका इंग्लिश एक रहेगा, हिंदी बदलते रहेंगे। आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करना है आप हैव की मदद से करें, आपको अगर हम कंपल्सन बताना हो आप हैव की मदद से करें। पास्ट में जैसे मैंने कहा मुझे लिखना था, मेरी एक जिम्मेदारी थी पास्ट में, आई हैड टू राइट, मुझे लिखना पड़ा या पड़ता था, आई हैड टू राइट। मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। आप लोग ट्रांसलेट करते चले, ठीक है? मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। मुझे आना पड़ा, आई हैड टू कम। मुझे मेरे दोस्तों की मदद करनी पड़ी, आई हैड टू हेल्प माई फ्रेंड्स। उसे यहाँ आना पड़ा, ही हैड टू कम। फ्यूचर में क्या होता है? जो भी काम आपको करना होगा, फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्यूचर में अगर कोई कंपल्सन हो, कोई मजबूरी हो, जैसे मैंने कहा मुझे लिखना होगा, मुझे सारे सेंटेंसेस लिखने होंगे, ये मेरी एक जिम्मेदारी है। सो आई विल हैव टू राइट एवरी सेंटेंसेस, आई विल हैव टू राइट एवरी सेंटेंसेस। मुझे हर सेंटेंसेस लिखने पड़ेंगे, मेरी इच्छा नहीं है, ये क्या है? मेरी मजबूरी। सो आई विल हैव टू राइट एवरी सेंटेंसेस। इंग्लिश सेम रहेगा, हिंदी में डिफरेंस आएगा। फिर एक क्वेश्चन उठता है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि व्यक्ति यहाँ पर अपनी मजबूरी शो कर रहा है या फिर अपना कंपल्शन बता रहा है? तो आप लोग जब कभी भी किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी देखेंगे तो उसके हाव भाव से आप आसानी से पता कर पाएंगे कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी या मजबूरी। जैसे अगर मुझे कहना आई हैव टू स्पीक, सो लुक एट माई फेस एंड नाउ सी कि मैं यहाँ जिम्मेदारी बता रहा हूँ या कंपल्सन। जैसे मैंने कहा आई हैव टू स्पीक, और अगर मैं कहूँ आई हैव टू स्पीक, तो मेरा वॉइस आपको क्लियरली बता देगा कि कौन सा मेरा मजबूरी है और कौन सा मेरा जिम्मेदारी है। तो आप लोगों को व्यक्ति के हाव भाव से ही पता लग जाएगा कि वो जिम्मेदारी है या फिर कोई मजबूरी है। बस यही है, इसी की प्रैक्टिस करवाता हूं। जैसे मैंने कहा कि मुझे राम की मदद करनी है, ये एक प्रेजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई हैव टू हेल्प राम। मुझे राम की मदद करनी थी, आई हैड टू हेल्प राम। मुझे राम की मदद करना होगा, फ्यूचर में क्या होगा? आई विल हैव टू हेल्प राम। मजबूरी में क्या है कि उसे जल्दी उठना पड़ता है, उसकी इच्छा नहीं है, कुछ कारणवश उसे जल्दी उठना पड़ता है। तो क्या सेंटेंस बनेगा? ही हैज टू गेट अप अर्ली। हैज टू इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर थर्ड पर्सन है। ही हैज टू गेट अप अर्ली, उसे जल्दी उठना पड़ा, ये चला गया पास्ट में। ही हैड टू गेट अप अर्ली, उसे जल्दी उठना पड़ेगा, ही विल हैव टू गेट अप अर्ली। बाकी प्रैक्टिस आप करेंगे वीडियो के एंड में। तो फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या है? आप अगर हैव को आईएनजी फॉर्म के साथ यूज करना चाहे, जैसे हैविंग की तरह यूज करना चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, कुछ तरीके आपको समझने होंगे। सबसे पहले आप इसका जब यूज करेंगे तो इसका हिंदी हो जाएगा करके। कुछ भी काम आप चाहे तो करके यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा सेंटेंसेस है, इन्हें समझ के आप आसानी से जान लेंगे कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे क्या लिखा है? हैविंग सीन द एक्सीडेंट। आप लोग हमेशा एक बात ध्यान में रखें कि जहां कहीं भी हैव का यूज होता है, इसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होती है। लेकिन अगर हैव के बीच में टू आ गया, आप वहां पर V1 लगाए, जैसे अभी मैंने पिछले कॉन्सेप्ट्स में पढ़ाया। बट अब यहां पर तो नहीं है, तो सीधे हैव, अब चूंकि हैविंग बना हैव से है, इस कारण से भी यहां पर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। हैविंग सीन द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट को देखकर, कुछ करके, क्या करके? एक्सीडेंट को देखकर, आई स्टॉप्ड माई कार, मैंने अपनी कार रोक दी। मतलब कुछ भी करके, खाना खाकर, हैविंग ईटन फूड, राम से मिलकर, हैविंग मेट। हाँ, आई नो कि आप लोगों ने इसके साथ साथ पढ़ा होगा बाय के साथ भी आप ये कॉन्सेप्ट फॉलो कर सकते हैं एज यू विश। मतलब अगर आप चाहो तो इसी चीज को कह सकते हैं बाय सीइंग द एक्सीडेंट। हाँ, बाय के साथ आप आईएनजी लगाएंगे। बाय सीइंग द एक्सीडेंट आई स्टॉप्ड माय कार, दोनों का मीनिंग वही हो रहा है कि एक्सीडेंट को देखकर मैंने अपनी कार रोक दी। तो आप हैविंग प्लस बाय, जो भी आपको ठीक लगे वो यूज करिए, बट अपना बात जो है वो क्लियर करिए। हैविंग वर्कड हार्ड ऑल डे, पूरा दिन मेहनत करके, शी वॉज कंप्लीटली टायर्ड, वो पूरी तरह से क्या हो चुकी थी? टायर्ड हो गई थी। इसी बात को मैं बाय की मदद से करना चाहूँ तो बाय वर्किंग हो जाएगा। हैविंग वर्कड ना लगाकर आप क्या लगाएंगे? बाय वर्किंग हार्ड ऑल डे। बस ये डिफरेंस है। अगला सेंटेंस आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूँ। जैसे हैविंग डन माई वर्क, हैविंग डन माई वर्क, अपना काम करने के बाद, आई लेफ्ट
द ऑफिस अर्ली, मैंने अपना ऑफिस जल्दी छोड़ दिया, या फिर बाय डूइंग माई वर्क आई लेफ्ट द ऑफिस अर्ली। कुल मिलाकर अगर आप हैविंग का यूज करना चाहते हो वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, कोई भी चीज करके सेंटेंसेस आएंगे, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है, कई बार क्या होता है हैविंग के साथ आप नाउन का यूज भी करना चाहोगे। कैसे, देखिए यहां पर, अब देखिए आप लोग क्या है कि ये हैविंग यहां पर आप चाहो तो इसको टू हैव की तरह भी यूज कर सकते हैं कि टू हैव अ कार, जैसे लिखा ना हैविंग अ कार इज द कन्वीनियंट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। मतलब ये आप लोग वर्ब को जब बिगिनिंग में यूज करते हैं, इस कारण से आईएनजी फॉर्म में आ रहा है, बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नया नहीं है, चिंता की बात नहीं है। हिंदी देख लेते क्या लिखा है कि हैविंग अ कार, कार होना, हिंदी क्या हो रही है, कार होना। चलिए अगर हम बात करें अगले कॉन्सेप्ट की, फिफ्थ कॉन्सेप्ट की, तो फिफ्थ कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, यहां पर हैव के साथ आईएनजी लगा दीजिए, बना दीजिए हैविंग, फिर लगाइए नाउन, जैसे हैविंग अ कार, कार होने, कार होना, ठीक है, कुछ भी चीज होना, जैसे कार होना हैविंग कार, नॉलेज होना अच्छी बात है हैविंग नॉलेज, ठीक है, फोन होना हैविंग फोन, ठीक है, नया एक्सपीरियंस होना हैविंग न्यू एक्सपीरियंस, कुछ भी चीज होना किसी व्यक्ति के पास, वहां पर हैविंग का यूज करना होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है हैविंग अ कार, कार होना क्या है, इज द कन्वीनियंट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या होना, सुविधाजनक है कार का होना, ठीक है। हैविंग ब्रदर लाइक यू, आपकी तरह भाई होना इज ब्लेसिंग फॉर मी, मेरे लिए क्या एक तरह से ब्लेसिंग है। कुल मिलाकर किसी भी चीज का कुछ होना, जैसे मैंने नया फोन होना अच्छी बात है, हैविंग अ न्यू फोन इज गुड थिंग, ठीक है, मैंने कहा कि सिस्टम होना अच्छी बात है, हैविंग अ सिस्टम इज गुड, तो कुछ भी चीज होना वहां हैविंग का यूज करिए। आगे क्या लिखा है, एक प्रेपोजिशन है, वो क्या है, इंस्पायर्ड ऑफ, ऑफ के साथ आईएनजी लगता है, इस कारण से मिडिल में भी आप आईएनजी देख रहे हैं, इंस्पायर्ड ऑफ हैविंग आइडियाज, आइडियाज होने के बावजूद भी यू आर नॉट सेइंग नथिंग, यू आर सेइंग नथिंग, आप कुछ नहीं कह रहे हैं। हैविंग आइडियाज लाइक इज गुड, मतलब आइडियाज होना काफी अच्छा है, लेकिन आप ध्यान से देखिए तो ये एक प्रेपोजिशन है जिसका मतलब क्या होता है, इंस्पायर्ड ऑफ हैविंग आइडियाज, आइडियाज होने के बावजूद भी आप क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो कुछ होने के सेंस में आप हैविंग का यूज करेंगे, सिंपल। अब दोस्तों यहां पर बहुत सारे सेंटेंसेस है, आप वीडियो को पॉज करके चाहे इन सेंटेंसेस को देख लीजिए, लगे तो इस पर्टिकुलर स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले ले, आप इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करें। इन केस कुछ प्रॉब्लम अगर आपको आए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, जो भी पॉसिबल हेल्प होगी वी विल डू। ओके, सो इनफ फॉर द डे गाइस, सी यू नेक्स्ट।